हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल हम सबको, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडियन इकोनॉमी जो है, क्रिकेट इकोनॉमी, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। आप जो मर्जी कह लें, हमारे पास टैलेंट है, जो भी है, फलां है, हम टैलेंट में भी पीछे हैं। ये आप माने या ना माने, हम टैलेंट में भी पीछे रह गए, हम क्रिकेट इकोनॉमी में भी पीछे रह गए, और बहुत पीछे रह गए। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। देखिए 38% के लगभग इंडिया शेयर लेगा और पाकिस्तान 5 पॉइंट समथिंग, आई थिंक सो, इतना शेयर लेगा। तो इससे अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट कमर्शियली कहां पे खड़ी हुई है और इंडिया में क्रिकेट कमर्शियली कहां पे है। पर्सनली पीसीबी के ऊपर बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट हूं। मैं किस वजह से डिसअपॉइंट हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे। सस्ते नामों से मुराद के वो प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते, आप उनको टीम में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के अंदर लेकर आ जाते हैं। आखिर कब तक? क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस दफा पीएसएल लाइन के अंदर बड़े नाम आएंगे, ग्लेन मैक्सवेल, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, हेनरिक क्लॉसन जैसे बड़े नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? अभी तो फाइनल लिस्ट नहीं आई, लेकिन जो लिस्ट मैंने देखी है, जो लिस्ट के अंदर मैंने 20 नाम प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर देखे हैं। अब प्लैटिनम कैटेगरी क्या है? प्लैटिनम कैटेगरी पीएसएल की ड्राफ्टिंग की वो कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी आते हैं। अब उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है, उनके नाम पढ़ के दिल को दुख हुआ है कि मतलब कि ये लेवल रह गया है। मतलब कि पीएसएल तो ऊपर जाने के बजाय नीचे आता जा रहा है। क्या ड्रामा चल रहा है? पीएसएल का ड्रामा ये चल रहा है कि पीएसएल में अभी तक हमें कोई मैक्सवेल जैसा कोई बड़ा नाम, कोई एबी डिविलियर्स जैसा बड़ा नाम, कुछ तरह के बड़े नाम नहीं हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टिल जिधर हम 2-3 साल पहले खड़े थे वहीं पर हम खड़े हुए हैं। वो इसी तरह के खिलाड़ी आज खेलेंगे। एक डेविड वेली आया, बस वो तो रिटायर हो चुके हैं। वही तो कह रहा हूं, रिटायर्ड खिलाड़ी यार डेविड वो भी लास्ट ईयर खेल गए थे, मुतान सुल्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके थे और भी खेल चुके हैं। डेविड वेली आज ऑफिशियली आ गए हैं। तबरेज शमसी पहले भी खेलते रहे, वो आ गए हैं। या मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के वो आ गए, या रहमानुल्लाह गुरबाज वो हो गए। उसमें भी यहाँ पर एक सेंटीमेंट्स हैं कि अफगानी खिलाड़ी को ना रखा जाए, लेकिन जो पीएसएल की मैनेजमेंट है वो बोलती है कि भाई हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है, तो चलो अफगानी आ रहे हैं तो उन्हीं को ही फैसिलिटेट कर दिया जाए। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। फिर मुकाबला करना होता है हमने आईपीएल से। आईपीएल तो फिर आप आईपीएल की जिसको कहते हैं ना उंगली तक नहीं पहुंच सकते। वहां पे तो फिर प्लेयर वो खेल रहे होते हैं जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होते हैं। मेन खिलाड़ी जो खेल रहे होते हैं वो उस टीम के अंदर खेल रहे होते हैं। वो तो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के आईपीएल खेलते हैं। कोई ऐसे आपके लिए छोड़ेगा अपनी नेशनल ड्यूटी? हम ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लीग के अंदर ज्यादातर खिलाड़ी खेल रहे हैं जो पीएसएल में नहीं खेलते। लीग ज्यादा होती जा रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको भी तो अपना बजट। इंडियन प्रीमियर लीग से इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है, वो दुनिया में किसी लीग से नहीं मिलता। वहां पे हजारों अरब रुपए लगते हैं, इंडियन हजारों अरब रुपए, ठीक है। तो खरबों में इन्वेस्ट होता है एक सीजन के ऊपर, और हमारा जो है वो हमको 2-4 अरब रुपया लगा के और हम समझते हैं कि जनाब हम आईपीएल का मुकाबला कर सकेंगे। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि हम दूर से देख सकते हैं। जैसे मतलब चांद को आप दूर से देखेंगे तो आपको चांद नजर तो आएगा, बट यू कैन नॉट रीच देयर। और ये हकीकत हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और यही डिफरेंस है बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल। और इसी वजह से देखिए यहां पे कोई चीज नहीं है सिवाय पैसे के, और पैसा, और फिर ऑब्वियसली उसके साथ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो भी जबरदस्त है, वो भी कमाल है, जहां पे उनको दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों, बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। यानी जो स्टार्स इंडिया इस वक्त पैदा कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। सुपर डुपर स्टार्स हैं बल्लेबाजी में, देख लीजिए, और अब बॉलिंग में भी उनके पास जो है वो सब कुछ मौजूद है। तो मुकाबला नहीं है। अब हम उम्मीदें लगाए रखें, मैं आप हम सब, हमारे क्रिकेट फैंस के जी मिचेल स्टार्क आ जाएगा, जो है वो मैक्सवेल आ जाएगा, या कुछ और बड़े नाम, डेविड वार्नर आ जाएगा। अरे भाई नहीं आएगा। दे वॉन्ट बॉदर। उसकी वजह यह है कि आप उनको पेनी ऑफर कर रहे हैं, और वहां पे उनको जो है वो इतना कुछ मिल रहा है, और साथ में फेम मिल रही है, साथ में आप देखिए पीस ऑफ माइंड। पहले वाले एडिशन की अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम के अंदर बड़े बड़े नाम होते थे उस जमाने के, लेकिन अब तो कोई नाम नजर ही नहीं आ रहा। जो नाम सामने है मैं आपको कुछ चंद नाम बता देता हूं। कुशल परेरा, एंजेलो मैथ्यूज, ल्यूक वुड, ओवरटन, डेविड विली, डेविड मलान, रजा पक्सा, दासुन शनाका, मुजीबुर रहमान, हजरतुल्ला जजई, ये नाम आ रहे हैं। राइली रूसू, कोई बड़ा नाम आपको नजर नहीं आ रहा। इंग्लैंड का जोस बटलर किधर है? इंग्लैंड का मोइन अली किधर है? इंग्लैंड का मार्क वुड किधर है? साउथ अफ्रीका का हेनरिक क्लॉसन किधर है? साउथ अफ्रीका का क्विंटन डिकॉक किधर है? मतलब कि हद हो गई है। मार्को जॉनसन साउथ अफ्रीका का किधर है? ऑस्ट्रेलिया का डेविड वार्नर क्यों नहीं है? क्यों ऑस्ट्रेलिया का ग्लेन मैक्सवेल नहीं है? क्यों ऑस्ट्रेलिया का टिम डेविड तो चले ऑलरेडी, आप उसको रखा हुआ है, आपने साथ ही रखा हुआ है। पैट कमिंग्स हो गए, बाकी प्लेयर हो गए, वो क्यों नहीं है? आप सबको छोड़ दे, वेस्ट इंडीज से भी लोग नहीं आ रहे।
वेस्ट इंडीज के जो बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, प्लेटिनम के नाइकोलस पूरन हो गए, इसी के साथ साथ वहां के दूसरे खिलाड़ी हो गए, वो भी नहीं है। ये तो होना चाहिए ना अभी तक। ये बड़ा डिसअपॉइंट चीज है। अगर ऐसे ही लेके चल रहे तो पीएसएल तो फिर जिसको कहते हैं ना, आप लोकल टूर्नामेंट ही करवा लें। क्योंकि अगर हमने अपने खिलाड़ियों को ही देखना है, हमारे खिलाड़ी तो अच्छे हैं, हम उनको देखते भी पसंद भी करते हैं, तो ये इंटरनेशनल खिलाड़ियों को फिर ना लें। है ही नहीं, कोई खिलाड़ी ही नहीं है। अब बंदा देखे तो देखेगा इनको। हर दफा कहा जाता है कि पीएसएल के अंदर बड़े नाम आएंगे, बड़े नाम आएंगे। एक भी ऑस्ट्रेलियन कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने प्लेटिनम के अंदर रजिस्टर्ड किया हो। पीएसएल के जो डायरेक्टर हैं, पिछले से पिछले साल उनकी शादी थी, उन्होंने काम ही नहीं किया, ना बड़े खिलाड़ियों को साइन किया। मैं ये नहीं डिमांड कर रहा, या हम ये डिमांड नहीं कर रहे कि आप जो है वो आईपीएल की तरह हर टीम में 4 के 4 बड़े खिलाड़ी डाल दो, 4 के 4 ओवरसीज जो बहुत ही कोई हैवी डाल दो। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरे स्क्वाड में हम 4-4 ओवर खिलाने की बात नहीं कर रहे। चलो इंडिया में तो एक एक टीम के पास 8-8 बड़े बड़े खिलाड़ी है ना, हर टीम के पास। हम ये बात नहीं कर रहे, ना हम कह रहे हैं कि आप 4 बड़े रखो। हम कह रहे हैं कि टोटल पूरे स्क्वाड में हर टीम एक एक बड़ा खिलाड़ी रखे। एक रबाडा रख ले, एक स्टार्क रख ले, एक जो है वो मैक्सवेल रख ले, एक ट्रेंट बोल्ट रख ले, या एक जो है वो कॉन्टेन डिकॉक रख ले। एक एक प्लेयर बड़े बड़े, या एक नोकिया रख ले, एक एक बड़ा प्लेयर। यार इससे ये कोई बिल्कुल जायज डिमांड है। लेकिन पिछले से पिछले साल उनकी शादी थी, फिर आई थिंक उनका कोई बच्चे बुच्चे का मसला हो गया होगा, वो फिर उन्होंने काम नहीं किया, तनख्वाह वो ले रहे हैं डायरेक्टर। इस साल वो फिर कोई किसी काम में निकल गए होंगे, पता नहीं उनकी किसी भाई की शादी होगी या कोई और मसला होगा। तो यार अगर आप ये जो प्लेयर साइन करवा रहे हो, कहा गया 250 प्लेयर आपने साइन करवा दिए, यार आप उन 250 में से जितने प्लेयर हैं उनमें से 80% रिटायर्ड है, बिल्कुल, या जो आप 80% रिटायर्ड है, और जो बाकी 19% है वो खिलाड़ी है जो अंडर, बल्कि आप कह लो कि 80% ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक नेशनल टीम को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। अंडर 19 खेले हुए हैं, या अभी 8 टीमों से खेले हुए हैं, अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुए। टोटल 4% है जो स्टैब्लिश्ड है, उनमें भी वो टीम खिलाड़ी ज्यादातर ड्रॉप है, या 2-3 आपने बाहर किए हैं। तो ये कौन जिम्मेदार है? फैंस ग्राउंड्स में जाते हैं, अपने स्टार्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक जो पीएसएल की वैल्यू है सिर्फ आपके लोकल प्लेयर्स की वजह से है। आपने 1-2 भी बड़े प्लेयर पिछले एडिशन में जो आपको के जो नहीं थे, जो इस बार करंटली स्टार है, कौन सा, मुझे आप एक नाम बताओ जिन्होंने रखा है।